हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आगामी परीक्षा जुलाई में होने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे चैनल को टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम को लाइक्स एंड शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ आते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी सभागार, ऑप्शन नंबर डी घर। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बच्चे को किस जगह पर सबसे अच्छा बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ऑप्शन नंबर सी वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ऑप्शन नंबर डी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी में दे रहे हैं वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। ये तो बच्चे के लक्षण होने चाहिए। जो माहौल मिले, नया माहौल, उसमें अपने आप को ढालना चाहिए बच्चे को। ये तो होगा नहीं, लक्षण नहीं। ये तो लक्षण होते बुद्धिमान बच्चों में लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, जो हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को देखता है उसके विषय में अपना विचार मंथन करता है। ये चीज़ बनी कैसे कैसे यहाँ पे आई है, उसके विषय में विचार करता है। ये भी नहीं होगा लक्षण ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह बच्चा जो हर किसी से बहुत ही प्यार से और दिमाग चला कर के बात करता है, वो बच्चा तो इस लक्षण के अंतर्गत आएगा नहीं। इसमें ऑप्शन कौन सा बच रहा है? ऑप्शन नंबर ए बच रहा है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता करता है। रटने की क्षमता करना बालक के मानसिक क्षमता का हनन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रट वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। खाली स्थान को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है। या खाली स्थान निम्नलिखित में से किसको एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर डी कक्षा में एकदम खामोशी से बात करना। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। एक अभिप्रेत बच्चे का शिक्षण संकेत कौन सा हो सकता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति नहीं। अभिप्रेत जो बच्चे स्कूल में नहीं आते, पढ़ने में होशियार नहीं होते, ऐसा तो होगा नहीं। उपस्थिति यहाँ ध्यान नहीं दिया, शिक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, अगर कोई शिक्षक आपको छात्रों को कार्य देता है, वह उपचारात्मक कार्य को यानी कि किसी प्रकार के घर के लिए कार्य देता है, वो कर लाता है, तो बच्चा अच्छा अभिप्रेत होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में वह विद्यार्थी जो हर एक टॉपिक पर अपने शिक्षक से प्रश्न करता है, तो वो विद्यार्थी क्या तो अभिप्रेरित होगा कि नई नई खोजों को ढूंढ रहा है, हर एक नई चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है क्लास में। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 3 का? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किस ऑप्शन का मतलब सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पर सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। अगर बच्चा यही चीज़ सोचता रहे सराहना की आवश्यकता होगी, तो बच्चे का ये कार्य अच्छा नहीं होगा। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बच्चे को संवेगात्मक सुरक्षा तो चाहिए। ये तो किसी कार्य को करेगा बच्चा, मोटिवेशन दोगे। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये किसी प्रकार का कोई आवश्यक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं होता। ये चीज़ तो बच्चे की ऐसी प्रॉब्लम होगी बच्चे को, तो बच्चे को स्कूल में एडमिट नहीं कराया, उसको कहीं चिकित्सालय में दिखाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है
बोध बढ़ाने की क्षमता से, तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन नंबर डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान अनुसंधान से। तो इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे बताएं। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित होगा? बोध बढ़ाने की क्षमता, तकनीक से तो नहीं कि बोध समझ बढ़ाते जाओ आप मन का मानचित्र बन जाएगा। साहसिक कार्यों की क्रियाओं की योजना बनाना, अरे चलो उनसे लड़ने चलना, ये योजना बना क्रिया बनाना, ऐसा तो होगा नहीं। मन का चित्र बना, अरे मन में ही बना ले, आज हम आगरा जाएंगे, आज हम कानपुर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा मन का चित्र बनाने से। तो इसका आंसर क्या देगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करना। आज ही सपोज दैट आज मैं आगरा गया तो गया क्यों, मैंने ये खाना खाया तो इससे क्या मुझे फ़ायदा होगा, अनुसंधान करना। तो इसका आंसर क्या होगा, मानचित्र संबंधित, ऑप्शन नंबर डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 6, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर सी सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो बताएं प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सीखने के संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन नंबर ए मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर होती है। ऑप्शन नंबर सी संवेदी व प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। इसका आंसर आप मुझे बताएं। अमूर्त संकल्पनाओं का विषय बच्चे के मन में कब उत्पन्न हो जाती है? जब बच्चा 11 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन नंबर है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन नंबर डी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। सृजनात्मकता का पोषण करने का क्या आंसर होगा, इसमें बताएं आप मुझे। इस नंबर 8 का इस प्रश्न नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अगर आप बीएड बीटीसी करें इसमें सारी जानकारी होगी आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे जटिल और कठिन प्रश्न बाल अवस्था कौन सी होती है बच्चे की मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग? इसका आंसर को ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था होगा। चलिए अगले प्रश्न, इस पर ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए भाषा, ऑप्शन नंबर बी परिपक्वता, ऑप्शन नंबर संगठन, ऑप्शन नंबर डी संतुलन। तो आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर क्या होगा, संतुलन बनाने से संज्ञानात्मक विकास का महत्व तो बढ़ेगा नहीं, संगठन बनाने से भी नहीं बढ़ेगा। अगर बच्चा मैच्योर हो जाता तो संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण होता है नहीं। संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत का भाषा से, बच्चे की महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण क्रिया भाषा की होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भाषा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि यही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है?
ऑप्शन नंबर अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। बताएं इसका आंसर क्या होगा। कोलवर्ग के अनुसार कोलवर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापक को सूचित नहीं किया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। जैसे आप स्कूल में कुछ हरकत करते हैं, बच्चे देखते हैं, आप कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं हरकतें, वही प्रश्न दिया जा रहा है। लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। चलिए विकल्प ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक लड़का अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी विकास। ऑप्शन नंबर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण। ऑप्शन नंबर सी दंड और आज्ञापालन उन्मुखीकरण। ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। प्रश्न नंबर 12 का आंसर अच्छे से बताएं पढ़ करके। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। जब बच्चा एक दूसरे की क्रियाकलापों को बदला ले लेता है, उस क्रिया को यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में आपने देखे होंगे बहुत से बच्चे होते हैं एक दूसरे थप्पड़ मार देते हैं, टीचर देख लें तो टीचर डांटते भी है, लेकिन इस क्रिया में क्या हो रहा है, एक बच्चे ने रश्मि का कलम ले लिया और दूसरे बच्चे ने उसका खाना खा लिया, यानी कि दोनों ने एक दूसरे के प्रतिशोधन कर, यानी दोनों बच्चों ने आपस में बदला ले लिया। तो तीसरा बच्चा जो देख रहा है उसने किसी की शिकायत नहीं की, क्योंकि दोनों ने अपने अपने बदले आपस में पूर्ण कर लिए। तो इसका क्या यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13। अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लाइव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी, क्या कहलाएगी। जब माँ बच्चे को इशारा करके बता रही है कि बच्चों तुम्हें ऐसा करना क्या है, यानी कि सहायता कर रही हैं, तो क्या बच्चे कहीं विरोध करेंगे, नहीं अभी विरोध तो करने नहीं है माँ, उसे आक्रामक बना देंगे, आक्रामक भी नहीं बना रही हैं, अधिगम के लिए पाड़ का कार्य कर रही हैं, यानी सहायता कर रही हैं बच्चे की, किसी कार्य को हल करने के लिए बच्चे की सहायता करें, तो क्या अधिगम के लिए पाड़ का प्रस्तुत किया उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 14। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे। आत्म केंद्रित वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन, सामाजिक वाचन। बताएं इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक के समूह में साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता है, अपने मन ही मन में बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताएं क्या होगा। किसी आत्मकेंद्रित वाचन तो होगा नहीं, स्वयं अपने मन ही मन में तो कुछ नहीं, खेलते हुए स्वयं से बात कर रहा है। अगर कोई चीज़ माइंड में करा तो आत्मकेंद्रित होता है, खेलते हुए स्वयं से बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत वाचन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्त में सम्मिलित करने के लिए करते हैं, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, करते हैं, स्कीमाओं का रूपांतरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों में अभिप्राय को समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 15 का। समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका।
चलिए आज के लिए इतना ही, काफ़ी प्रश्न देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।